जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नाज़रीन। तो मैंने उस वीडियो में ज़िक्र किया है कि एक-एक स्टेप की अलहदा से प्रैक्टिस कर लो। यहाँ अभी ये एनिमल है, इसको मैंने चलाना है और चलाने के बाद इसको मैंने यहाँ चलाना है। यहाँ से ये छलांग लगाएगा और घूमता हुआ यहाँ आएगा और गाड़ी आगे चलेगी। ये हमारा आज टारगेट है। ओके, डन। अब देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग एंगल को समझिए। एंगल, इसको समझिए कि ये किस एंगल से ये जा रहा है। यार पर्दा तो पूरा कर देता। ओके ना। हम्म, ये ओके। उससे पहले डिग्री जो है ना वो एक यानी कि एक पैमाना है, उसको समझना बहुत जरूरी है। डन हो गया। चलते जी, वो कैसे जरूरी है। इसको आप पकड़ोगे और आई दबाओगे, लेकिन असल मसला ये कि आगे वो रोटेट कैसे होगा। सही है ना, ये समझना। आपको पता है कि मैं रोटेट कमांड से करता हूँ, तुक्के से ऐसे नहीं घुमाता हूँ। तो उसके लिए याद रखना बहुत जरूरी है कि आपके पास है ये चीज फॉर एग्जांपल पड़ी है जीरो कंडीशन पे, एक मिसाल। इसको आप इधर खड़ा कर देते हो तो ये 90 बन गया। सेम इतनी स्पेस ये इधर को जाएगी तो ये 9 दूनी 18, 180। हमारे जापानी इंस्ट्रक्टर ये बताते थे कि बेटा इंसान वो है जो इंसान वो है जो अपनी आवामी बोली यानी कि हमारी जबान उर्दू है ना, तो हम अपनी जबान में समझाते हुए ये परेशानी क्यों महसूस करते हैं। अवामी बोली इसे कहते हैं कि अगला समझ पाए। बड़े बड़े मैंने प्रोफेसर देखे हैं, बिच बिच करने के चक्कर में आता जाता है नहीं, और वो कचरा पढ़ा रहे होते, ना समझ आती ना कुछ। तो भाई मैं तो बात खुद पंजाबी भी उर्दू भी मैं इस पे फख्र करता हूँ कि मेरी कौमी जुबान है। हमारे उस्तादों ने भी कहा था कि आप बेटा अपनी जबान में काम करना, अगर तरक्की करना, इंग्लिश बोलना तरक्की का म्यार है, तो यूरोप का गटर साफ करने वाला जो चूड़ा है ना, वो मेरे प्रोफेसर से अच्छी बेच बेच कर लेता है। तो मैं उर्दू जबान में, ये मेरा उर्दू और हिंदी जानने वाले के जो हिंदी भाषा जानते हैं, एक जैसी ये दोनों लैंग्वेज हैं, तो उनके लिए यानी कि जबाने हैं, तो एक जैसे के लिए मैं उर्दू में समझाता हूँ। तो भाई जैसे इसको खड़ा करोगे यहाँ तो ये हो जाएगा 90, और अगर इसको ले जाओगे यहाँ तो 9 दूनी 18, पहाड़े छोटे पर 180, 9 तिया 27, 270, जीरो मिला लो। ओके। और 360, 9 तिया 36 यानी कि 360। तो ये ऐसे घूमना होता है इसने, ये ऐसे घूमना होता है। -90 या 90। ओके डन। यहां तक तो बात होगी, ये जो मैंने आपको ये एंगल होता है कि कितना घुमाना है। अब दूसरी चीज, अगर मैं यहां घुमाऊंगा जी एक्स, ओके, अगर मैं यहां घुमाऊंगा, ठीक है, मैं एक बार इसको ये पेरेंट हुआ है एन। ओके, आर एक्स। लेकिन अगर मैं 3 में हूं तो मैं एक्स जो है मुझे सीधा है, वहां मुझे आर के साथ एक्स करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने जी में घुमाया है ना, है तो जी यहां दबाऊंगा। लेकिन अगर मैं
पहले ही इसमें हूं तो मुझे ये करने का जरूरत नहीं है। वो जो है ना उसकी डायमेंशन जो बताने की जरूरत नहीं है। ये भी हो गया क्लियर। अब मैं इसकी एम्प्टी पकड़ूंगा, आई दबा दूंगा, पहले टाइम लाइन आगे करूंगा, 3 दबा के GY, 3 इसलिए दबाया साइड से मुझे एंगल ना बताना पड़े, एंड आई। तो ये चौधरी AT लीनियर यहां से यहां तक इतने समय में पहुंचा। अब मैं चाहता हूं और जल्दी पहुंचे तो मैंने यहां लगा दिया और करीब कर दिया। G से मैं लेके गया, यहाँ गया। अब मैं चाहता हूं यहां से ये जंप करता, मैं गाड़ी थोड़ी सी GY यहां कर दूं, यहां से ये जंप करता इसके ऊपर आए। इसकी टाइम लाइन ये, यहां जाके मैं G और इसको सीधा रख दिया, क्लिक किया, R दबाया, -360, क्योंकि जहां से चले वहां तक डिग्री आए, एंड आई प्रेस कर दिया। आप देखें कि ये घूमता हुआ ऐसे आया है, ठीक है, ऐसे आया। मैं जरा इसको और स्लो कर दूं, ये आया और ये घूमता ऐसे चढ़ा है। अब वो फर्श को टच करते जब यहाँ चला गया तो G दबा के थोड़ा सा ऊपर कर दो, एंड आई दबा दो। ओके, यहाँ चला गया, ठीक है। तो ये एंगल का कहता है। अब जब ये यहां चला है तब मैं पहले इसको पकड़ूंगा। हाँ सॉरी, पहले गाड़ी को मैं एनिमेशन दे लूं, गाड़ी को यहाँ आई आगे करूंगा, एंड GY, और गाड़ी यहां चलेगी आई। तो ये देखो, ये देखो गाड़ी जा रही, कोई मसला नहीं। पहले इसको पकड़ो, बाद में गाड़ी को, एंड कंट्रोल P, ट्रांसफॉर्म, लो जनाब, गाड़ी लेके उसे चलेगी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का। और एक चीज की, ग्रे स्केल में पहले काम पूरा किया करो, अभी रंगों में इन चीजों में नए साथी ना जाएं।